पाक की मिलीभगत अब घेरेंगे क्वाड देश। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं चलेगी ड्रैगन की मनमानी। पिछले कुछ साल में चीन ऐसा देश हो गया है जो अपनी मनमानी किए जा रहा है, एक के बाद एक छोटे देशों को लूट रहा है, उन पर ऐसे अपना कब्जा जमा ले रहा है कि कब उनके लिए बाहर आने के सभी रास्ते बंद हो जा रहे हैं, किसी को खबर ही नहीं लग पा रही। और अब इसके बाद चीन तो पाक की मदद से समुद्र को लूटने पर उतारू है। समुद्री खजाने को निगलता जा रहा है ड्रैगन। अब क्वाड कर रहा है लगाम लगाने की तैयारी। चीन के समुद्री जहाज अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के पास तक अवैध तरीके से मछली पकड़ रहे हैं। दुनिया के कुल अवैध मछली पकड़ने के मामले में चीन की हिस्सेदारी पूरे 95% है। चीन की मछलियों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अब बिना रुके ताबड़तोड़ समुद्र से मछलियां खत्म करता जा रहा है, जिसको लेकर अब क्वाड सख्त हो गया है और चीन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन की चोरी छिपे समुद्र से मछलियों को हजम कर जाने की इस लत को छुड़ाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पूरी तरह कमर कस ली है। क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के अवैध तरीके से मछलियों के शिकार पर नजर रख रहे हैं और उसके लिए एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। क्वाड देशों की 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में शिखर बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के साथ साथ इस क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये वो समय है जब ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने चीन जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वो चीन की हेकड़ी निकालने के लिए जापान में होने वाली बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड शिखर बैठक में चीन पर लगाम लगाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसा फैसला जिससे कि चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में स्थित वर्तमान निगरानी केंद्रों को सैटेलाइट तकनीक के इस्तेमाल से जोड़ा जाएगा। इससे हिंद महासागर से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर निगरानी रखी जा सकेगी। इस सिस्टम की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश तब भी निगरानी कर सकेंगे जब मछली पकड़ने वाला जहाज अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद कर देता है। ट्रांसपोंडर्स का इस्तेमाल समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए किया जाता है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक हम एक वैश्विक क्षमता देने जा रहे हैं, जिससे पहली बार कई सिस्टम एक साथ जुड़ जाएंगे और अवैध जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। इस मुद्दे पर क्वाड देशों में शामिल ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ चार्ल्स एडेल ने कहा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा अवैध मछली पकड़ने का अपराधी बन गया है। चीन ने समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी है और कई देशों की आजीविका को खोखला कर दिया है। अगर चीन की इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसका पर्यावरण और सुरक्षा पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अमेरिका चीन के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम के जरिए प्रशांत महासागर के देशों की चीन पर निर्भरता को भी कम करना चाहता है। अब देखते हैं कि क्वाड देशों की बैठक में चीन की इस हरकत को लेकर चीन की समुद्र से मछलियां खत्म कर देने की साजिश पर लगाम लगाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी सेट की जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्वाड देश मिलकर चीन की समुद्र को खोखला कर देने की गतिविधियों पर लगाम लगा सकते हैं? क्या चीन के चोरी छुपे इस तरह से उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कदम पर रोक लगाई जा सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।